हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि सर एनआईटीज की फिजिकल रिपोर्टिंग के समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। प्लीज़ आप एक सेशन बनाकर हमें अपडेट कर दीजिए ताकि हम समय रहते उनको तैयार कर लें। तो आज की सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू जहाँ भी आपको एडमिशन मिल रहा है किसी सीएफटीआईज में या ट्रिपल आईटीज या एनआईटीज में, तो उनकी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने होंगे। कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना होने पर उसका अल्टरनेटिव क्या रहने वाला है, इसको लेकर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आपका आईडी प्रूफ होगा। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी ले सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं। सेकंड स्टूडेंट्स, आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कुछ बोर्ड केवल आपको एक मार्कशीट देते हैं तो वो आपको ले जाना होगा। और थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स आपका जो है 12th का मार्कशीट। और फोर्थ नंबर पे आपके यूजी के मार्कशीट। अगर आपने बीएससी, बीसीए या बीटेक कर रखा है तो आपके जो भी मार्कशीट हैं यूजी के वो आपको कलेक्ट करने होंगे, वो आपको ले जाने होंगे। ठीक है। और कोई स्टूडेंट अगर फाइनल ईयर का है, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, फाइनल का मार्कशीट नहीं मिला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्री फाइनल सेमेस्टर या प्री फाइनल ईयर तक आपके जो मार्कशीट है वो आप ले जाना फिजिकल रिपोर्टिंग के समय। बाकी जो मिसिंग डॉक्यूमेंट है वो बाद में आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही आपका 5th नंबर पे आता है प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट। या तो आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ले जाना होगा। अगर प्रोविजनल नहीं है तो डिग्री आप ले जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो 2-3 साल बाद डिग्री देती है, तो ऐसे में आप जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट अपने यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। अगर दोनों ही आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप ले जा सकते हैं। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट अवेटेड है, आपका रिजल्ट आया नहीं अभी तक फाइनल का, तो स्टूडेंट्स आप जो है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा जो आपने कॉलेज से बनवाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही अगला डॉक्यूमेंट आता है अपना माइग्रेशन। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, फाइनल का रिजल्ट आ चुका है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, सीएलसी या टीसी। ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये आपको कॉलेज से मिलेगा, ये भी रिजल्ट आने के बाद ही मिलेगा। ठीक है। अगला डॉक्यूमेंट आता है अपना कंडक्ट सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर ये कंडक्ट सर्टिफिकेट क्या होता है। तो स्टूडेंट, ये कंडक्ट सर्टिफिकेट भी आपका करेक्टर सर्टिफिकेट ही होता है, सीसी। तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो टीसी के अंदर ही आपको देते हैं, सेपरेट नहीं देते हैं, तो आप सेपरेट उनका जो ऑफिशियल लेटर हेड है उस पर आप लिखा सकते हैं। ठीक है। फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कम्युनिटी पोस्ट डाल के। ठीक है। तो आपका ये जो माइग्रेशन है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है और सीसी है और डिग्री या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट आपका रिजल्ट आने के बाद ही मिलेंगे। रिजल्ट आने के बाद ही मिलेंगे। रिजल्ट अगर आपका एवेटेड है, आपका रिजल्ट आया नहीं या आपके बैक लगा हुआ है तो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको ये डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारा रिजल्ट नहीं आया या हमारा बैक लगा हुआ है तो हम क्या करें। तब स्टूडेंट्स आपको अपेयरिंग डालना है। अपेयरिंग आपने चूज कर रखा होगा तो ये डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला डॉक्यूमेंट आता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने रेगुलर राउंड पार्टिसिपेट किया है तो आपको पता होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है। उसका प्रिंट आपको ले जाना होगा। कौन से का, जो फाइनल इंस्टीट्यूट है ना आपका, जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो उस इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। इसके साथ स्टूडेंट्स अगला डॉक्यूमेंट आता है आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर। ये स्टूडेंट्स अगर रेगुलर राउंड में आपने सीट बुक कर रखी है, रेगुलर राउंड में आपको सीट मिली है, तो उसका आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करने के बाद मिल गया होगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर। अगर आप स्पेशल राउंड पार्टिसिपेट करें तो स्पेशल राउंड सेकंड खत्म होने के बाद आपको मिलेगा, और एनएसआर राउंड पार्टिसिपेट करें तो एनएसआर राउंड का रिजल्ट आने के बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा। तो जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको ले जाना होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स नंबर आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या हेल्थ सर्टिफिकेट का। तो ये स्टूडेंट्स आपको डॉक्टर से बना के ले जाना होगा, जैसा अभी आईआईटी वाले स्टूडेंट बना रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर हमें तो फॉर्मेट मिला ही नहीं, प्रोविजनल एडमिशन लेटर में तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। तो स्टूडेंट, ये जो फॉर्मेट है ये आपका इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करवाएगा। जो फिजिकल रिपोर्टिंग का नोटिफिकेशन आता है उसमें स्टूडेंट आपको रिलीज करेगा कि ये फॉर्मेट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का रहने वाला। तो अलग अलग एनआईटीज का, अलग अलग इंस्टीट्यूट का अपना अपना सेपरेट रहने वाला। ठीक है। अभी नोटिफिकेशन आने वाले हैं, कुछ इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए जिसमें आपका ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट जो इंस्टीट्यूट का उससे अपडेट रहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके 30 नंबर पे आते हैं आपके कुछ अंडरटेकिंग या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जैसा एंटी रैगिंग है या और भी आपका जो रूल और रेगुलेशन फॉलो करने के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। तो ये जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म है, अंडरटेकिंग है, ये स्टूडेंट्स आपको क्या होगा, जो नोटिफिकेशन आएगा उसी में आपको मिल जाएंगे।
कुछ एनआईटीज ऐसे हैं जो एंटी रैगिंग का फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करते हैं, उसको फिल करके ले जाना होता है। और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपको एंटी रैगिंग का वेबसाइट है वहाँ से आपको बनवाना होगा। एंटी रैगिंग का जो वेबसाइट है वहाँ से आपको बनाना होगा, वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट पे। तो आप अभी जो है वेट कीजिए आपका नोटिफिकेशन आने का, उसमें लिखा होगा कि एंटी रैगिंग आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ कॉलेज में तो एंटी रैगिंग की जरूरत नहीं होती है, कुछ में होती है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है पासपोर्ट साइज के 2 या 4 फोटो आपको ले जाने होंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका इंस्टीट्यूट का बैलेंस फीस, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिला है उसकी फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले स्टूडेंट्स आपको ऑनलाइन उनका जो रिमेनिंग फीस है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैलेंस फीस है, बाकी फीस, सीट एक्सेप्टेंस और पार्शियल एडमिशन फीस तो पे कर चुके हैं, या स्पेशल राउंड में आप पार्टिसिपेशन फीस पे कर चुके हैं, उसको ऐड होने के बाद जो बाकी फीस बचेगा आपका पहले सेमेस्टर का हॉस्टल में इंस्टीट्यूट फीस, वो रिमेनिंग फीस आपको पे करके जाना होता है, जिसका डिटेल भी आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट ने अपना जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया, वारंगल ने, राउरकेला ने, तो वो फीस पे करेंगे, उसका आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट को भी आपको लेके जाना होगा स्टूडेंट। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट को लेकर काफी ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो स्टूडेंट सभी कॉलेज में गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, कुछ कुछ कॉलेज गैप सर्टिफिकेट लेती है, तो वो आपको अपना जो है फॉर्मेट प्रोवाइड करवाएगी अगर गैप सर्टिफिकेट लेगी तो, नहीं तो सब कॉलेज में गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो सब कॉलेज नहीं लेती, कुछ कॉलेज कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लेती है, ठीक है। और मैक्सिमम कॉलेज ऐसे भी है जो ये सारे डॉक्यूमेंट लेती है, तो ये डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको और भी कोई डाउट और भी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। और ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, अपना रिव्यू और फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।